या मानते हैं कि वर्तमान सरकार ने विकास तो किया है, बहुत सारे विकास काम हुए, किया है, देख रहे बहुत, हैं, बिल्कुल हम बिल्कुल। देख रहे हैं, लेकिन आदमी की जो मूल जरूरत है, मूलभूत जरूरत रोटी है, कपड़ा और मकान, उसको वो नहीं टच कर उसको पा रही पूरा है। नहीं कर रहे हैं। अब और नई जल्दी ही अब हम संक्षेप में आपसे बात करेंगे, ये जानना चाहेंगे जो कि वर्तमान में अब नई सरकार बन रही है, इसमें आम जनता को क्या करना चाहिए? हम पार्टी के हिसाब से लोगों को वोट करें या व्यक्ति के हिसाब से? मेरे राय में हिसाब से किन्हें चुने? मेरे राय में तो व्यक्ति विशेष को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पार्टी अपनी जगह है, पर यदि हमारा नेता बढ़िया नहीं है, हमें चुनाव करना है अपने नेता का, अपनी पार्टी का नहीं। तो हमारी नज़र में तो नेता को पहले प्राथमिकता। पुरानी सरकार जो है शिक्षा, कृषि, व्यवसाय एवं यातायात और स्वास्थ्य के लिए संतोषजनक काम नहीं कर पाई, आपने बताया अभी। बिल्कुल। सरकारी स्कूलों की कंडीशन अच्छी नहीं है अपेक्षाकृत प्राइवेट स्कूलों के। लोग सीधा हॉस्पिटल के बजाय क्लिनिक जाना, प्राइवेट क्लिनिक जाना पसंद कर रहे हैं। जो रोड हो गए वाले पुराने काम 400 साल 10 साल पुराने हैं, अभी तक शुरू नहीं हुए। कृषि की बहुत बुरी दशा है, वहाँ अभी नहरों की प्लानिंग है, पेमेंट हो गया, सर्वे हो गया, नहरों काम नहीं चालू हुआ। ये सारा काम रहा आपकी वर्तमान सरकार का। बिल्कुल। अब नई सरकार बन रही है, इस नई सरकार में आप क्या चाहते हैं कि कम से कम मिनिमम ये क्या करे कि कम से कम आपको थोड़ा सा सुकून मिले, बताएं। हाँ, नई सरकार में पहली प्राथमिकता तो होनी चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य की। हाँ, शिक्षा का स्तर थोड़ा सा सुधारना चाहिए। प्राइवेट सरकारी स्कूलों की बड़ी जर्जर व्यवस्था है, जर्जर व्यवस्था, वहाँ कुर्सियाँ नहीं है, टेबल नहीं है, वहाँ बोर्ड तक नहीं होता, बिल्डिंगें नहीं है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि सरकारी स्कूलों की संख्या भी बहुत कम है, संख्या भी कम कुल है। लड़कों की क्षमता हमें लग रहा 20% भी मुश्किल है। उसकी एक बड़ी वजह ये भी हो गई है कि जो गांव में छोटी छोटी सरकारी स्कूलें पहले संचालित हुआ करती थी, बंद ही हुई हैं, वो धीरे धीरे बंद होने की कगार पे हैं या तो बंद हो चुकी है। और उसकी एकमात्र वजह ये है कि वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई ढंग से। जो पुरानी शैली थी, शिक्षा पद्धति जो पुरानी थी, आज के उसमें देखें तो वो बहुत अच्छी थी। लेकिन वो 30 साल पहले जब हम लोगों ने प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की थी, उस समय की शिक्षा व्यवस्था बढ़िया थी। पर आज की जो हमारे गांव की स्कूल है, हमारे गांव की बात करें तो हमारी जानकारी में 2 स्कूलें हैं। मुझे कंफर्म तो नहीं पता, एक तो हायर सेकेंडरी स्कूल है वो चल रही है, कंफर्म है। दूसरी प्राइमरी स्कूल थी वो भी चल रही है कि नहीं चल रही है। प्राइमरी स्कूल के बारे में बहुत अच्छे से पता है। उस प्राइमरी स्कूल की हम कहानी बता दें जी कि वो स्कूल बिल्डिंग है उसमें, लेकिन बच्चे बिल्डिंग में नहीं जाते हैं। बिल्डिंग में गांव आस पड़ोस के लोगों के मवेशी वहाँ बैठे थे, बांधे जाते हैं। और उसका जो प्रांगण था करीब 4-5 एकड़ का, वो सब चारों तरफ से प्राइवेट लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है जी। और वो स्कूलें किसी कहना चाहिए किसी संभ्रांत या किसी बहुत महान यादव के घर में चल रही है। 2 उसके टीचर हैं, एक टीचर आपके अनिल द्विवेदी हैं, वो विकलांग पंडित जी, और एक आध कोई और होंगे नहीं पता, लेकिन उनको हम जानते हैं कि वहाँ जाते हैं और बच्चों को किसी दूसरे घर में पेड़ के नीचे पढ़ाते हैं, चले आते हैं क्योंकि उन्हें नौकरी करनी है जी। तो अपना दायित्व वो निभा रहे हैं। और स्कूल है जो, तो उसके जो प्रिंसिपल हैं वो भी कभी नहीं आते, खबर ये है कि स्कूल ही नहीं आते वो जी। और होकर टीचर जाते हैं, कुछ धूप सेकते चले आते हैं, बच्चे कभी आते हैं कभी नहीं जाते हैं। कुल मिला करके व्यवस्था वही जयश्रीरामय है। बिल्कुल। तो हम लोग यही चर्चा कर रहे थे, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं गांव के बच्चे शहर की तरफ दौड़ लगा रहे हैं या कस्बे की तरफ जा रहे हैं। और वहाँ पे निजी स्कूलों का लोग 10-10 किलोमीटर दूर छोटे छोटे बच्चों को गाड़ियों से लेकर के पढ़ाने जा रहे हैं। और कितना वर्तमान सरकार को कितना आशीर्वाद देते होंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी वहाँ मजबूरी में बच्चों को एडमिशन करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि सरकारी स्कूल में बच्चे जाते हैं और जाके वापस घर आ जाते हैं, बाकी स्कूल में क्या करते हैं इसका कोई पता ही नहीं होता है। और जब प्राइवेट स्कूल में वही बच्चा जाता है तो वहाँ से स्कूल से कुछ न कुछ उसको होमवर्क करने को मिलता है, जिससे माता पिता को ये लगता है कि हमारे स्कूल, हमारे बच्चे के स्कूल में कुछ न कुछ पढ़ाई की जाती है।